हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का लेक्चर नंबर 2। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पावर के बारे में सीखा था, एक्सपोनेंट क्या है, फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं हम प्लस, अगर हमारा बेस डिवाइड में दे रखा हो तो पावर को क्या करते थे माइनस। ऐसी कुछ हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसे पढ़कर आइए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और इसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर कोई भी एक नंबर हमें बड़ा सा लिखा हुआ है तो उसे छोटे से में कैसे लिखें। अगर कोई नंबर बड़े से में लिखा हुआ है, बड़े से का मतलब है उसको कहते हैं हम यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि कोई एक नंबर यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और कोई नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि जैसे मैंने एक नंबर बोला 94500000000। अब बताओ क्या था ये, आप क्या सोच पाओगे अगर किसी को मैंने बताया था। अगर मैं यही बोल दूं कि 945 या 9.45 इंटू 10 की पावर 9, इससे आप थोड़ा बहुत समझोगे कि अगर 9.45 है तो 10 की पावर 9 बोल रहा हूं तो मैं आगे की तरफ, तो इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 9 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट को हम हटा देंगे। तो हम किसी भी नंबर को, इतने बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर में कैसे लिखें और किसी छोटे नंबर को हम बड़े से फॉर्म में कैसे देखें, तो ये वाला लेक्चर इसके बेसिस पर रहने वाला है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबरों को कैसे लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी नंबर होना चाहिए वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं दे रखा है तो करिए, जो भी नंबर है वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए और डेसिमल नंबर बन जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो भी नंबर हमारे बचेंगे हम उन्हें 10 की पावर में लिखेंगे, और जो भी 10 की पावर होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे मान लो कि मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा 9,945,0,0,0। अब इस नंबर को हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसे 1 से लेके 10 के बीच में आइए। जो भी नंबर दे रखा है उसे 1 से लेके 10 के बीच में लेकर आइए। तो 945 को अगर मैं 1 से लेके 10 के बीच में लेकर आऊंगा तो मुझे 945 लिखना है। ये जीरो से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तुम्हें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। और कहां से लगाना है, इधर की साइड से एक नंबर के बाद जो भी नंबर दे रखा है 1 प्लेस के बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। मतलब जैसे यहां पर तुम पॉइंट लगाओगे तो ये बन जाएगा 9.45। जैसे ये 9.45 बनेगा तो ये क्या बन गया, 1 से लेके 10 के बीच में आ गया। 9.45 जो है एक नंबर है जो कि 1 से लेके 10 के बीच में आ ही जाएगा, और 9 और 10 के बीच में आ जाता है। अब आगे कितने नंबर बचे, जहां पर मैंने पॉइंट लगाया, मैंने पॉइंट कहां पर लगाया है, मैंने पॉइंट कहां पर लगाया है, यहां पर। मैंने पॉइंट कहां पर लगाया है, यहां पर। कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे, 6 बचे। आगे की तरफ कितने बचे, राइट हैंड की तरफ 6 बचे। अगर ये नंबर 6 बचे और राइट हैंड की तरफ बचे तो राइट हैंड की तरफ हम जो पावर लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम अपने राइट हैंड की तरफ हमेशा नंबरों को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ कैसा लेते हैं, हम नंबरों को नेगेटिव लेते हैं। एक प्लेस के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। जितनी भी प्लेसेस बचेंगी उसकी आप क्या कर दीजिए, पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये किस में कन्वर्ट हो गया है हमारा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक और करते हैं, मैंने अपनी तरफ से एक और नंबर लिखा, मान लो 74952000000। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मुझे सबसे पहले एक नंबर को किस में लाना पड़ेगा, 1 से लेके 10 के बीच में लाना पड़ेगा। 1 से लेके 10 के बीच में लाने के लिए क्या करो, अपने इधर से एक प्लेस के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। जैसे ही मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 7.4952। 7.4952। अब आगे भी नंबर बचे हैं, अब ये आगे नंबर बचे हैं। अब इनको लिखने के लिए क्या करें, तो हमने पॉइंट कहां पर लगाया है, यहां पर। पॉइंट कहां पर लगाया है, यहां पर। तो इस पॉइंट यहां पर लगाया है तो ये कितने प्लेसेस बचे,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 प्लेसेस हैं। तो आप क्या करिए 10 की पावर 10, जो भी 10 प्लेसेस बची हैं उसे 10 की पावर 10 में लगा दीजिए। ये क्या बन चुका है? एक नॉर्मल नंबर। अब ये कौन सी फॉर्म है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि 7.4952 इंटू 10 की पावर 10। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कितने जीरो हैं, आगे जीरो जीरो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो किसी भी नॉर्मल नंबर को जब भी हम चेंज करेंगे तो एक प्लेस के बाद क्या लगाओ? पॉइंट लगाओ। एक प्लेस के बाद क्या लगाओ? पॉइंट लगाओ। किधर से लगाना है? अपने जो भी नंबर दे रखा है उसकी स्टार्टिंग से ही लगा दो, और जितने भी आपके पास प्लेसेस बची है उसे 10 की पावर में लिख दो। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका स्टैंडर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि m इंटू 10 की पावर n, m इंटू 10 की पावर m, तो m क्या है यहाँ पर? एक डेसिमल नंबर है। m क्या है यहाँ पर? एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर क्या है यहाँ पर? ये हो गया, ये हो गया, जो कि m जो है वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। m जो है वो 1 से लेके 10 के बीच में रहना चाहिए, और जो n है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस सीखेंगे। पॉजिटिव वाला ये हो गया। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन और कर लें। एक दो क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिस हो जाएगी। 6872 को किस में कन्वर्ट करना है? हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए? एक प्लेस के बाद क्या लगाइए? पॉइंट लगाइए। एक प्लेस के बाद क्या लगाइए? पॉइंट लगाइए। तो ये हो जाएगा हमारा 6.872। जैसे आपने एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा दी तो एक प्लेस के बाद जितने भी नंबर बचे हुए हैं उसमें किसको कन्वर्ट कर दीजिए? 10 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितने नंबर बचे हुए हैं इधर? 3, तो 10 की पावर 3। ये क्या बन गया? हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसे भी बना के देख लेते हैं ऐसे ही। 14 में एक प्लेस के बाद क्या लगाइए? पॉइंट लगाइए। जैसे आप एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये बन जाएगा 1.4, और आगे जितने भी नंबर बचे हुए इस पॉइंट प्लेस के बाद एक डिजिट को छोड़ दिया, आगे कितने नंबर है उतने के बाद क्या लगा दीजिए? पावर 4 लगा दीजिए। ये चेंज हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सरल है। जो भी नंबर दे रखा है एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाइए, आगे जितने नंबर बचे हैं उसे 10 की पावर में लिख दीजिए। बहुत सरल है, कुछ नहीं है। ऐसे आप एक ट्राई करना और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये नंबर दे रखा है हमें एक बड़ा सा 4324 जो भी दे रखा है और आगे बहुत सारे जीरो दे रखे हैं, तो इसमें भी क्या करना है? आपको एक प्लेस के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। एक प्लेस के बाद क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए। जैसे आप एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाने से क्या हो जाएगा? नॉर्मली एक प्लेस के बाद जैसे ही पॉइंट लगाओगे तो ये हो जाएगा 4, एक पॉइंट के बाद प्लेस 4.324, और आगे जितने नंबर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 3 नंबर ये रहे 12 13 और ये 14। 4 के बाद एक प्लेस को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर बचे हुए हैं उन सबको लिख दीजिए। और कितने बचे हुए हैं दोबारा से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने बचे हुए हैं? 14। तो 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 नॉर्मल है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपको नंबर दे रखा है आप क्या करिए? एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाइए और उसे 10 की पावर में भी कन्वर्ट कर दीजिए। जितने भी नंबर बचे हुए उसे 10 की पावर में लिख दो। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इससे सरल में कोई बताएगा भी नहीं आपको। आगे की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट वाले आ गए जी। इनमें क्या करना है कि किसी भी एक नंबर को क्या 10 से क्या होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 के बराबर हो या 1 और 10 के बीच में हो जाए नंबर। क्या 1 से लेके 10 के बीच में लाने के लिए क्या 4 के आगे कोई नंबर है या पीछे कोई नंबर है? तो 4 तो पहले से ही नॉर्मल है। 4 तो क्या है? पहले से ही एक नॉर्मल नंबर है 1 से लेके 10 के बीच में। तो 4 को आप सीधे लिखिए 4 नंबर है पहले से ही, पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप किधर की तरफ जा रहे हो? ये 4 से कितनी दूर है ये पॉइंट? तो एक प्लेस, 2 प्लेस, क्योंकि 4 के जब मैं पॉइंट लगाऊंगा अभी तो मैं इसको 4.0 लिखूंगा। क्या मैं लिखूंगा इसको? 4.0, ना कि 0.4, क्योंकि 0.4 जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको 4.0।
अगर मैं इसको 4.0 लिखता हूं तो अगर मैं पॉइंट यहां लगाऊंगा, फिर 4.0 लिखने के लिए पॉइंट यहां कहां पर लगाऊंगा, यहां पर। अब यहां से कितनी दूर जाना है हमें उस पॉइंट तक के लिए, यहां से कितनी दूर जाना है उस पॉइंट तक के लिए, तो 1 2 3 4 5, और मैं किधर जा रहा हूं, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हूं, आप अगर उधर से देख रहे हो तो मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड की तरफ जाता हूं तो कैसा लूंगा, नेगेटिव। अगर मैं राइट हैंड की तरफ जाता हूं तो कैसा लूंगा, पॉजिटिव। सिंपल है। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हूं तो 4 से लेफ्ट हैंड की तरफ गए तो 1 2 3 4 5, कितने प्लेस आगे गए हम, 5 प्लेस आगे तक पॉइंट है, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -5। सिंपल है। अगला करके देखते हैं। 5 6 7 पॉइंट कहां पर लगाओगे, सबसे सिंपल प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट लगाना है आपको। तो पॉइंट हम लगाते हैं 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में। तो किसके बाद लगा देना है मुझे, 5 के बाद ही लगा देना है जस्ट। मतलब 5 6 7 है तो मुझे पॉइंट कहां पर लगा देना है, 5 पॉइंट। तो जैसे अगर मैं 5 पॉइंट के बाद लगाऊंगा जस्ट, तो मैंने पॉइंट कहां पर लगाया, मैंने पॉइंट कहां पर लगाया, तो नॉर्मली अभी जो पॉइंट लगाया मैंने, पॉइंट कहां पर लगाया, यहां पर मैंने पॉइंट लगाया 5 के बाद। अब नंबर देखिए उधर की तरफ कितने हो गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले पॉइंट तक कितने हो गए, उन दो पॉइंटों के बीच में कितना आया नंबर, एक तो जो मैंने लगाया है, एक जो मुझे दिया है। अगर उनके बीच में हमें नंबर पता पड़ जाए तो मैं किधर की तरफ जा रहा हूं, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 10 की पावर कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर -9। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाता हूं तो नेगेटिव पावर, अगर मैं अपने राइट हैंड की तरफ जाता हूं तो पॉजिटिव पावर। नॉर्मल है। अगर मैं पॉइंट के प्लेस को उधर की तरफ भगा रहा हूं, अगर मैं पॉइंट के प्लेस को उधर की तरफ भगा रहा हूं तो नेगेटिव पावर लगाइए, अगर मैं अपने पॉइंट के प्लेस को इधर की तरफ ला रहा हूं तो पॉजिटिव पावर लगाइए। और करते हैं, जैसे मैंने अपनी तरफ से और दिया 0.000569 मुझे पॉइंट कहां लगाना है, जो भी नंबर दे रखा है पहले उस नंबर को लिखिए। जैसे मैंने नंबर को लिख लिया 5 6 9 7। अगर मैं जैसे इस नंबर को चेंज करूंगा 5 6 9 7 को, तो मुझे 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। अगर 1 से लेके 10 के बीच में लेकर आना है तो मुझे 5 के बाद ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट से पहले बस सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, हमेशा इस पॉइंट से पहले कितना होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, और वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पॉइंट लगाया, मतलब यहां लगाया है मैंने पॉइंट, मतलब यहां पर लगाया है पॉइंट। अगर मैंने यहां पर पॉइंट लगाया तो कितनी उधर की तरफ चला गया मैं, तो 1 2 3 4 5 अपने लेफ्ट हैंड की तरफ गया हूं, तो अगले पॉइंट तक जाने के लिए मुझे कितनी दूरी कवर करनी पड़ी है, 10 की पावर -5। ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। तो इन चीजों को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव पावर भी आती है और नेगेटिव पावर भी आती है। पॉजिटिव पावर जब आएगी जब आपके इधर की तरफ जीरोज होंगे, नेगेटिव की पावर इधर आएगी जब जीरोज इधर की तरफ पे होंगे। लेफ्ट हैंड तो नेगेटिव, राइट हैंड तो पॉजिटिव। इससे ही फिजिक्स सॉल्व होती है, इसी से होल फिजिक्स, होल मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो या फिर कोई भी एक चैप्टर उठा लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम अगला चैप्टर ही करने वाले हैं, तो अगले चैप्टर की अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में। हमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में। अब आप ये सोचिए कि जो मैंने पॉजिटिव पावर बताई थी, जो भी मैंने पॉजिटिव पावर बताई थी, वो पॉजिटिव पावर कहां से आई होगी। तो जो भी पॉजिटिव पावर आई थी वो कहां से आई थी, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जो पॉजिटिव पावर आई थी जब मैं पॉइंट को इधर लेके आया था, जब जीरोज इधर ज्यादा थे, जब जीरोज इधर ज्यादा थे तो तब मैंने क्या लगाया था, जब मैंने पॉइंट लगाया था। नॉर्मली अब भी वही करना है हमें। या तो आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आप अलजेब्रा से सॉल्व करने जाओगे तो आप ऐसे लिख लीजिए 5.17 इंटू 10 की पावर 5 है, तो मैंने यहां से पॉइंट हटाया और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अलजेब्रा से सॉल्व करने जा रहे हैं तो 5.17 है, 2 प्लेस के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। फिर हम इसको लिख सकते हैं 517 अपॉन 100 इंटू 10
1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 का मतलब होता है 5 जीरो, ना कि 10 अलग से और फिर 5 जीरो अलग से। बच्चों का ज्यादातर कंफ्यूजन यही रहता है कि 10 की पावर 5 है तो 10 एक हो गया और 5 जीरो और हो गए, तो ऐसे 6 जीरो हो जाएंगे। नहीं, 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि कितने जीरो लगाने हैं, सिर्फ हमें 5 लगाने हैं। और कितने जीरो काट दो, सिर्फ 2 जीरो काट दिए इसके, कितने जीरो बच गए, यहाँ पर 3 बच गए, तो आंसर आ जाएगा 5170। क्या इससे करोगे एंट्रेंस एग्जाम में? इससे करने जाओगे तो बहुत देर लगेगी। नॉर्मली इससे करने जाओगे तो बहुत देर लगेगी। एक राय, एक थोड़ी सी सिंपल ट्रिक, जब ये पॉजिटिव पावर आ रही थी तो कहां से आई थी? कहां से आई थी? राइट साइड से आई थी। नेगेटिव पावर आती है तो कहां से आई थी? लेफ्ट हैंड से आई थी। अभी 2 मिनट पहले यही बोला। जो पॉजिटिव पावर आई थी वो कहां से आई है? हमारे राइट हैंड की तरफ से। जो नेगेटिव पावर आई थी वो कहां से आई है? हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ से। तो आप सिंपल सा एक तरीका लगाइए। सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको दे रखा है 5.17, आपको दे रखा है 5.17। अगर पॉजिटिव पावर है तो आप पॉजिटिव की तरफ ही भाग जाइए। अगर पॉजिटिव पावर है तो तुम पॉजिटिव की तरफ क्या करो? जीरो बढ़ा दो। कितने जीरो बोले हैं भैया? 10 की पावर 5 बोले। अगर 10 की पावर 5 बोले तो तुम अपनी मर्जी से जीरो बढ़ा लो, जितने बढ़ाने चाहो, तुम्हारी मर्जी। 5 तो बढ़ा ही लो। कितने जीरो बढ़ा लो? 5 बढ़ा लो। अब आपको पॉजिटिव में ये क्या दिया है? पॉजिटिव पावर। तो आपको पॉजिटिव में 5 प्लेस आगे भागना है। कहां भागना है? 5 प्लेस आगे। अभी पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। मुझे कहां भागना है? 5 प्लेस आगे। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 4 और ये 5। कितने आगे पहुंच गए हम? 1 2 3 4 5। 5 प्लेस आगे पहुंच गए। मतलब जो हमारा पॉइंट है अब वो यहां लगने वाला है, और पॉइंट के बाद 0 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आप इन सबको हटा दीजिए। क्या आ गया हमारा? 5 1 7 0 0 0। सिंपल है। या फिर एक और तरीका, पॉइंट के बाद जितनी भी प्लेस हो उतने जीरो कम कर दो। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले पहले जितनी भी हमारे पास नंबर हो उतनी जीरो क्या कर दो? कम कर दो। उतनी जीरो क्या कर दो? कम कर दो। इस वाले में करते हैं ऐसा। कितने नंबर है पॉइंट से इधर की तरफ, मेरी तरफ, राइट हैंड की तरफ? कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो 3 नंबरों को क्या कर दो? कम कर दो। 3 जीरो क्या कर दो? ऊपर से कम कर दो। मतलब यहां पर कितने हैं हमारे पास? 3 जीरो हैं। 4 5, 3 नंबर है हमारे पास, 4 5 और 6। तो अगर 4 5 और 6 है तो आप क्या कर दो? 3 कम कर दो। जैसे 3 कम कर दोगे तो ये बनेगा 1 4 5 6, और 3 इसमें से कम कर दिए तो 1 2 3 4 5। 5 जीरो लगा दो। क्या लगा दो? 5 जीरो लगा दो बबुआ। सिंपल है। या तो ऐसे कर लो, अपनी मर्जी से कितने भी जीरो बढ़ा लो आगे की तरफ, और राइट हैंड की तरफ जा रहे हो तो 8 प्लेस आगे ले जाओ इस पॉइंट को। कहां ले जाओ? 8 प्लेस। जितनी भी पावर दे रखे हो उतनी ले जाओ। या फिर सिंपल तरीका, पॉइंट से पहले इधर जितने भी नंबर दे रखे हो उतने नंबर घटा दो, उतनी जीरो बढ़ा दो, हो जाएगा सॉल्व। जैसे मैंने बोला 2.14 इंटू 10 की पावर 5, 2.14 इंटू 10 की पावर 5। पॉइंट से इधर कितने नंबर है मेरे पास? 2 नंबर है। पॉइंट से पहले इधर कितने नंबर है मेरे पास? 2 नंबर है। अगर ये 2 नंबर है तो 2 नंबरों को इसमें से क्या कर दो? घटा दो। तो ये बन जाएगा 214। 2 घटा दोगे तो 1 2 3 जीरो बचेंगे। कितने बचे? 3 जीरो। ये किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा एक यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी लगाओ, सवाल सॉल्व होंगे। इधर की तरफ चलते हैं, नेगेटिव पावर आ गए तो नेगेटिव पावर में जीरो किधर की तरफ बढ़ाने हमें? अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। जीरो किधर की तरफ बढ़ाने हमें? अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। नॉर्मली हम इसमें जीरो किधर की तरफ बढ़ा देते हैं? अगर पॉजिटिव पावर है तो राइट की तरफ करोगे ये सब काम, अगर नेगेटिव पावर है तो ये सब काम किसकी तरफ करोगे? लेफ्ट की तरफ। नेगेटिव बोले तो लेफ्ट, पॉजिटिव बोले तो राइट। सिंपल तरीका। 2.06, 2.06। 10 की पावर कितनी है? -5। अगर 10 की पावर -5 है तो 10 की पावर -5 है तो 5 जीरो किधर लगनी चाहिए? अब इधर की तरफ लगा दो भैया जीरो। 5 जीरो तो कम से कम लगा लो, 5 जीरो से कम लगा लो।
अब जितनी भी पावर दे रखी है उतनी प्लेस इस पॉइंट को खिसका के ले जाओ। इसमें भी तो हमने यही करा था, जितने भी जीरो दे रखे हैं उतने जीरो बढ़ा लो पहले तो, जितने भी जीरो दे रखे हैं उतने जीरो बढ़ा लो पहले तो, कम बढ़ा लो ज्यादा बढ़ा लो अपनी मर्जी से बढ़ा लो, जहां कम बढ़ेंगे वहां और बढ़ा देंगे। अगर राइट हैंड की तरफ बोला है तो पॉइंट को राइट हैंड की तरफ ही ले जाओ, पॉजिटिव बोला है तो राइट हैंड की तरफ ले जाना है, नेगेटिव बोला है तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाना है। तो अपने पॉइंट को कहां ले जाओ, लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाओगे तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस जी, कहां पहुंचेगा ये, यहां पर पहुंचने वाला है। मतलब ये बनने वाला है 0.0000206। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि पॉइंट के इधर जितने भी नंबर दे रखे हैं इधर की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ जितने भी नंबर दे रखे हैं उसको क्या करो, घटा दो और उतने जीरो फिर आगे और बढ़ा दो। जैसे हमें यहां से मैंने पॉइंट हटाया, 1 प्लेस है, 1 प्लेस के बाद क्या कर दो, इसमें से कम कर दो 10 की पावर -5, और जैसे ही 10 की पावर -5 आया इसमें से 1 कम हो गया तो बचा 4, तो 4 जीरो इधर बढ़ाओ और पॉइंट लगा दो। इसे करते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत सिंपल है ये। 1.8 क्या करना है, कितने जीरो है इधर, 10 की पावर -2 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, 1 2 बढ़ा दिया। नेगेटिव है, लेफ्ट की तरफ जाना है, क्या है नेगेटिव है, कहां जाना है, लेफ्ट की तरफ। पॉजिटिव होता तो राइट की तरफ जीरो भागने है। अब ये पॉइंट कितनी प्लेस पीछे जाना चाहिए, 2 प्लेस पीछे जाना चाहिए। कितनी जाना चाहिए, 2 प्लेस पीछे जाना चाहिए। अगर ये पॉइंट 2 प्लेस पीछे जाएगा तो क्या होगा, ये पहुंच गया जी, 1 और 2 ले गए हम, एक तो 1 हो गया, एक ये 2 हो गया, तो क्या बन गया हमारा 0.018। क्या बन गया हमारा 0.018। एक और करते हैं हम, 7.456 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, थोड़ा सा अभी करके देखो, अभी मेरे आगे कॉपी पेन निकालो, करो अभी, अगर वीडियो देख रहे हो तो नॉर्मली। तो 7.456 कितनी पावर है, 3 पावर है। क्या कर दो, 3 प्लेस 0 पीछे ले जाओ, 3 प्लेस 0 पीछे ले जाओ। 7.456 3 प्लेस 0 पीछे ले गए, 1 2 3, 3 जीरो कहां बढ़ाने हैं तुम्हें, नेगेटिव में, नेगेटिव की तरफ बढ़ा दिए। क्या करना है आपको, अब नॉर्मली 3 जीरो है, 3 प्लेस के बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। 3 प्लेस के बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो नॉर्मली जब मैं पॉइंट लगाना शुरू करूंगा तो 1 2 3, 3 प्लेस हो गई यहां पर, 1 2 3, और जैसे ये 3 प्लेस हुई तो पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। नॉर्मल है, सरल है, अच्छा है। 0.00746 ये क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। तो हमने क्या सीखा, स्टैंडर्ड से यूजुअल कैसे करेंगे और यूजुअल से स्टैंडर्ड कैसे करेंगे। राइट हैंड तो बोले तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड बोले तो नेगेटिव। राइट हैंड पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव की तरफ भागो, नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव की तरफ भागो। अब ये आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म। पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर क्या हो गया है, खत्म। हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपके पास आने वाली है एनसीईआरटी डिकोडर। एनसीईआरटी डिकोडर, व्हाट इज एनसीईआरटी डिकोडर, क्या है इस सीरीज में खास एनसीईआरटी डिकोडर में। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम सिंपल तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एएमयू, बीएचयू, जामिया इन सब के अंदर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आएगा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिकोडर, उसके अंदर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू, और फिर आपके पास जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व। हर एक चैप्टर की जो है वो कुछ 4 वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक तो 1 शॉट देखने को मिल जाएगा चैप्टर के एंड में, अभी तो लेक्चर नंबर 1 2 चल रहा है, ये सब कंबाइन होकर आएगा। एक तो आपको 1 शॉट देखने को मिलेगा, एक आपको एनसीईआरटी डिकोडर देखने को मिलेगा, एक आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखने को मिलेगी, एक आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, और एक आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर इन चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगी, वो तो पूरी एक प्रैक्टिस की तरह चलेगी, और आपको एक मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो आपका अगर इन सारी चीजों को कर लोगे तो आपके 25 में से 25 क्या, आपके तो अगर 40 नंबर का भी पेपर होगा तो आप 40 ले आओगे आराम से। चलिए तो फिर सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला
सबसे पहला सवाल, चलिए 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 स्टार्ट। पहला सवाल क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी बेस दे रखे हैं वो सब क्या हैं? सेम है। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी बेस दे रखे हैं वो सब क्या है? वो सब क्या है? सेम है। जितने भी बेस दे रखे हैं वो सब अगर सेम है तो क्या करो, ये और ये दोनों क्या है? सेम। तो इसको लिखेंगे हम 5/4। अगर बेस सेम हो, अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 देखा है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी? अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी? तो पावर हो जाएंगी प्लस। तो पावर को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। मतलब -4 और -2 आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो -4 प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 5/4 की पावर 3x। 5/4 की पावर 3x। दोनों तरफ के बेस क्या है? चलो बेस को तो छोड़ो, अभी इसे सॉल्व करो। 5/4 -4 और ये प्लस माइनस माइनस, तो -4 और -2, -4 और -2 कितना हो गया? -6 हो गया। कितना हो गया? -6 हो गया। 5/4 की पावर थी -4 -2 प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास? माइनस, तो -4 और -2 कितना आ गया हमारा? -6 आ गया। ये हमारे पास 5/4 की पावर 3x। 5/4 की पावर 3x। दोनों तरफ के बेस क्या है? सेम है। दोनों तरफ के बेस क्या है? सेम है। जब दोनों तरफ के बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या? एक्सपोनेंट भी क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर दोनों तरफ के बेस क्या है? सेम है, तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा? बराबर होंगे। एक्सपोनेंट भी क्या होगा? बराबर होंगे। दोनों को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। अगर मैंने बोला कि अगर 2 की पावर 5 है, मैंने बोल दिया 2 की पावर x, 2 की पावर 5 है और मैंने बोल दिया 2 की पावर x, तो मैं x की जगह क्या भरूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं? तो मुझे x की जगह 5 ही भरना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होंगे? बराबर। तो इन दोनों को क्या रख देते हैं? बराबर। 3 की जगह में क्या भरूं? इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जो है वो -6 आ जाए? या फिर दोनों को क्या रख दो? बराबर रख दो। तो 3x को बराबर रख देंगे हम -6 के, तो x बराबर आ जाएगा -6/3 और काट दोगे तो ये आ जाएगा -2। तो आंसर क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। नॉर्मली क्या है? सरल है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम सवाल, डिवाइड है। देन डिवाइड तो पावर क्या हो जाएंगी? अगर ये डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी? तो 5 की पावर m -5 की पावर 3। 5 की पावर m और 5 की पावर -3 है और बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी? तो पावर हो जाएंगी हमारी माइनस। पावर क्या हो जाएंगी हमारी? माइनस कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? माइनस। तो 5 की पावर m माइनस और माइनस किसको कर दो? 3 को कर दो। 5 की पावर m माइनस और माइनस किसको कर दो? -3 को कर दो। और ये क्या दे रखा है बराबर में? 5 की पावर 5 दे रखा है। 5 की पावर 5 दे रखा है। सॉल्व करेंगे नॉर्मली, सॉल्व करेंगे नॉर्मली। करिए करिए। माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर m + 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। दोनों तरफ के अब भी क्या हो गए? बेस बराबर हो गए, तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 प्लस का 3, उधर जाके माइनस का 3, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। m की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। नॉर्मली वहां पे कितने ऑप्शन दे रखे होंगे? 4 दे रखे होंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर हम पुट करेंगे और वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली बहुत सिंपल तरीका है। नॉर्मली बहुत सिंपल तरीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये दे रखा है आपको 2x की पावर 2x + 1। क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। सॉल्व करोगे नॉर्मली। सबसे पहले जो बेस है वो क्या हो जानी चाहिए? सब बराबर हो जानी चाहिए।
सब क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। अगर सब बराबर करने हैं तो क्या करिए, तो सबको बेस को सेम करना है। तो 5 2x + 1 डिवाइड 25 जो है 25 का क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 का क्या करिए, प्राइम फैक्टर। डायरेक्ट बताने को मैं डायरेक्ट बता दूंगा, किससे कट जाएगा ये 5 से, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो कितना आ गया, 5 और 5 कितनी आ गई, 2 पावर आ गई। 5 कितनी बार आई, 2 बार आई, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। 125 कैसे आएगा, 125 कैसे आएगा, तो 125 को 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से फिर काटोगे, 5 से फिर काटोगे, 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, तो बराबर में 5 की पावर 3 आ गई। नॉर्मल है। सबके बेस क्या हो गए, सेम हो गए। सबके बेस क्या हो गए, सेम हो गए। बीच में क्या है, डिवाइड। अगर बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होंगी, माइनस। बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होंगी, माइनस। तो 2x + 1 और ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 5 की पावर 3। 1 - 2 वॉट, 1 - 2 क्या आएगा, तो 5 2x ये आ जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। दोनों तरफ के बेस क्या हो गए, सेम। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 3, देन 2x इज इक्वल टू 3 + 1, देन 2x इज इक्वल टू 4 एंड देन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि 2 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2 से 4 क्या हो गया, नॉर्मली कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। 3 तरीके से सेम सवाल हो गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम सवाल फिर से, 7 की पावर -4 नहीं दिख रहा हो तो 7 की पावर -4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 5। 7 की पावर -4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 5। नॉर्मली बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अगर बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। तो -4 + 3x, 7 की पावर -4 + 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 5। बेस दोनों के क्या है, सेम, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर कर दो। पावर भी क्या रख दो, बराबर। माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। 3x इज इक्वल टू 5 + 4 9, तो x बराबर 9/3। काटोगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। नॉर्मली ये क्या भी, ये भी क्या था, सेम सवाल का, सेम पैटर्न का, सेम तरीके का एक सवाल था। इन सवालों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नया तरीका जो कि PYQ में 2 साल पहले पूछा गया था। क्या ये PYQ है, क्या ये PYQ। 2 की पावर कितनी दे रखी है, 250। 3 की पावर कितनी है, 150। 5 की पावर कितनी है, 100 और 4 की पावर कितनी है, 200। 4 की पावर कितनी है, 200। ये इतने बड़े नंबर दे रखे हैं। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। क्या इतनी बड़ी पावरों को सॉल्व कर पाओगे? क्या 2 की पावर 250 सॉल्व करोगे? क्या 3 की पावर 150 बार सॉल्व करोगे? या 5 की पावर 100 बार सॉल्व करोगे? या फिर 4 की पावर 200 बार सॉल्व करोगे? क्या इतने बड़े बड़े सवाल कर पाओगे? क्या सब में कुछ कॉमन है? क्या सबकी पावर में कुछ कॉमन है? तो सबकी पावर में जो भी कॉमन हो उन सबको क्या कर दो, काट दो। सबकी पावर में मुझे 1 1 0 ज्यादा दिखता है, सबका 1 1 0 उड़ा दिया। सबका 1 1 0 क्या कर दिया, उड़ा दिया। जब मैंने सबका 1 1 0 क्या करा, उड़ाया, क्या हो जाएगा? ये बचेगा 2 की पावर 25, ये बचेगा 3 की पावर 15, ये बचेगा 5 की पावर 10 और ये बचेगा 4 की पावर 20। अब बताओ ये चारों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? जो पावर है वो चारों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? तो ये चारों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ये चारों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से। तो ये हो जाएगा 2 की, ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 बार कट गया। 5 से कट जाएगा, ये 3 बार कट गया। 5 से कट जाएगा, ये 2 बार कट गया। 5 से कट जाएगा, ये 4 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 4 बार। क्या इनको तो सॉल्व कर सकते हो? ये तो पावर बहुत छोटी हो गई अब। तो जो भी नंबर कट रहे हैं सब में, वो सब रे कटनी चाहिए, जितने भी नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि एक काटा, 2 काटा, 2 के बाद छोड़ दिया। जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको क्या करो, कट करो। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 5,
तो 2 की पावर 5 आएगा 32, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 4 64, नहीं 4 की पावर 4 416, 64 इंटू 4, तो 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 3 24 और 25, कितना आ गया 256। कितना आया 256, सबसे बड़ा नंबर 256 कहां से आया? सबसे बड़ा कौन सा आया? 4 की पावर 200, 4 की पावर 200 कौन सा होगा हमारा? ये वाला। 4 की पावर 200 कौन सा होगा हमारा? ये वाला। तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी के सवाल पहले खुद लगाइए, फिर जाके वीडियो को देखना। जितने भी मैंने इसके अंदर क्वेश्चन करा दिए 10 से लेके 12, और जो प्रैक्टिस अलग से हुई है वो अलग है। स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म और जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उन सबको क्या करिए, एक बार रिवाइज करिए, एक जगह कॉपी में देखिए, एक एक फॉर्मूला सीट बनाइए, अलग से एक कॉपी लीजिए और उसके अंदर क्या बनाइए, एक फॉर्मूला सीट बनाइए और सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करते हुए जाना। पावर एंड एक्सपोनेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी 9th 10th 11th 12th आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, आप कोई से भी सवाल को कर पाओगे। और पावर एंड एक्सपोनेंट जो है वो हर एक चैप्टर में वैलिड होगा। 11th 12th में जाओगे तो फिजिक्स के अंदर लगेगा, केमिस्ट्री के अंदर लगेगा, बायो के अंदर लगेगा, मैथ के अंदर लगेगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसके अंदर नहीं लगे पावर एंड एक्सपोनेंट। कोई चैप्टर सॉल्व भी नहीं हो रहा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट के बिना। 10th में जाओगे आप, वहीं से पता पड़ जाएगी कि इसकी बेसिक की क्या जरूरत है। अगर आपने अभी तक एंट्रेंस वाला ऐप डाउनलोड नहीं कराया तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए। इस पे आपको नोट्स, पीवाईक्यू, डीपीपी ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि आपको और ज्यादा वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और कहो तो इस पे से हटा के मैं आपके लिए यूट्यूब के नीचे लिंक लगा दिया करूंगा हर एक के ड्राइव के लिए, जिससे आप पीवाईक्यू या फिर आप चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पे जल्दी से जल्दी आपको 1500 सब्सक्राइबर कराने पड़ेंगे। 1500 जल्दी से जल्दी कराइए और आप ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल ले जाइए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। और ये वाला चैप्टर आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।